नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर बार की तरह आज एक बार फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स जीके के टॉप 40 क्वेश्चन और आंसर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लेवल के रहने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो ये 40 क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। दोस्तों, क्या है बताइए। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है, शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों शहर का प्रथम नागरिक होता है मेयर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि अर्धचालक किसका उदाहरण है। तो प्यारा साथियों, सिलिकॉन का उदाहरण है अर्धचालक, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चौथे क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए कि रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या होता है। परीक्षा में दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है। तो प्यारे साथियों, ZN होता है जस्ते का संकेत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है या फिर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का भी आंसर करना है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कब होती है। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का 4 जुलाई को होती है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, छठवें क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए कि सख संबंध की शुरुआत किसने की थी। तो प्यारे साथियों, सख संबंध की शुरुआत की थी कनिष्क ने। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुंबई महाराष्ट्र में है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 8वें क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में दोस्तों कौन सी गैस पाई जाती है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे प्रचुर मात्रा में, यानी कि 8वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन आता है कि शारदा चिट फंड घोटाला किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर होता है पश्चिम बंगाल। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। दोस्तों, कितना होता है। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी कि 120/80 mmHg होता है रक्तचाप, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आपको हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो हम 12वां क्वेश्चन करते हैं। मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों, मार्स गैस के रूप में जानते हैं मीथेन को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है ना यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाता है। आगे है कि स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर होता है लॉर्ड रिपन। दोस्तों, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय सुशासन का जनक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो प्यारे साथियों, चावल को बार बार धोने से विटामिन बी नष्ट होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन बी होता है नष्ट चावल को बार बार धोने से। चलिए, तो आगे है कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है। सही आंसर है अनुच्छेद 40। दोस्तों, अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत से।
आगे है क्यूप्राइट किसका प्रमुख अयस्क है। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। दोस्तों तांबे का अयस्क है क्यूप्राइट, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है, तांबा। ठीक है ना। आगे है कि गुलिवर ट्रेवल्स किसकी रचना है। गुलिवर ट्रेवल्स, तो प्यारे साथियों ये है रचना जोनाथन स्विफ्ट की, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा, जोनाथन स्विफ्ट की रचना है गुलिवर ट्रेवल्स। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एसएमएस का विस्तारित रूप क्या होगा, यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा एसएमएस का। राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है एसएमएस का विस्तारित रूप। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। ठीक है ना। चलिए तो आगे है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं। आंसर होगा 8 होते हैं दोस्तों शास्त्रीय नृत्य में रस। 21 क्वेश्चन कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है ना। तो आगे है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दोस्तों दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है ना। आगे है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब, सही आंसर है बैरोमीटर। दोस्तों बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब को। कपास किससे प्राप्त होता है। फल, बीज, फूल या फिर तना। तो प्यारे साथियों कपास प्राप्त होता है बीज से। ठीक है ना। चलिए तो आगे है कि संवैधानिक उपचार के अधिकारों की व्याख्या किसके द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में की गई थी। सही आंसर होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। परीक्षा में दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है। सही आंसर है अग्नाशय के द्वारा होता है स्रावित इंसुलिन, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। 28 क्वेश्चन बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है। तो प्यारे साथियों बॉक्साइट ये प्रमुख अयस्क है एल्यूमिनियम का। किसका दोस्तों। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। गीता रहस्य के लेखक कौन हैं। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। 30 क्वेश्चन कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र राज्य। ठीक है। 31 है कि त्रिपिटक प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों किसकी पुस्तक है त्रिपिटक। सही आंसर है बौद्धों की पुस्तक है त्रिपिटक। नेक्स्ट है कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है। राइट आंसर होता है हिंद महासागर। दोस्तों हिंद महासागर में है सुंडा गर्त। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता के क्रम को आनुवंशिकी किसने कहा था। राइट आंसर होता है डब्ल्यू बार्टसन ने कहा था आनुवंशिकता के क्रम को आनुवंशिकी। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य भारत में जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कॉफी का उत्पादन होता है। दोस्तों वे राज्य है कर्नाटक राज्य, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन। जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तब वे दोस्तों क्या होता है। थोड़ा नीचे हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है, तिरछा हो जाता है या फिर समान रूप से दिखाई देता है। तो प्यारे साथियों जब एक जहाज किसी नदी से
सागर यानी कि समुद्र में प्रवेश करता है तो वह जहाज थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा, थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। आगे है कि महावीर को किस जगह निर्माण प्राप्त हुआ था। सही आंसर होता है पावापुरी में हुआ था निर्माण प्राप्त महावीर को। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। आगे बढ़ेंगे हम। हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान के किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। सही आंसर है 42वां संशोधन के तहत किया गया था शामिल। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर है 1935। दोस्तों 1935 में हुई थी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक की स्थापना। 40 क्वेश्चन दोस्तों कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सर सैयद अहमद खान। और दोस्तों आज का टेस्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। बिहार शरीफ, दरभंगा, मधुबनी या फिर सासाराम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।